दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो ये है आपका बिहार 7th फेज़ टीचर रिक्रूटमेंट सिलेबस 2023। यहाँ पर आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। एक लैंग्वेज वाला पार्ट है और दूसरा आपका जनरल स्टडीज़। जब हम लैंग्वेज के पार्ट की बात करते हैं तो लैंग्वेज में एक में इंग्लिश जो है वो कंपलसरी किया हुआ है 25 मार्क्स में। ध्यान रखिएगा कितने मार्क्स हैं उसके 25 मार्क्स हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो हिंदी, उर्दू और बाकी आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो आपके जो है उसका जो वेटेज है वो 75 मार्क्स का है। ऐसे में यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश और हिंदी का जो डिटेल्ड सिलेबस होगा, चूँकि उसमें उन्होंने केवल इतना ही मेंशन कर दिया है कि आपका इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है 25 मार्क्स में, जो कि सभी को देना है, प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी सभी तक में, टीजीटी पीजीटी सभी को। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आपका हिंदी वाला, तो उसमें भी सीधे सीधे आपका लैंग्वेज लिख दिया है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है। अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्लासेस आपको जल्दी मिलनी शुरू हो जाएंगी, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी के नाम से ही है, उससे भी ज़रूर जुड़िएगा। ये पीडीएफ जो है वो हम वहीं पर प्रोवाइड आपको कराएंगे। यहाँ पर जब हम 7th फेज़ की बात करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेपर का लेवल जो है बहुत ही स्टैंडर्ड होने वाला है। उसके पीछे कारण ये है, जी हाँ यही कारण है जो बीपीएससी लिखा हुआ है। आपको पता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ये पेपर आपका इस बार करवाएगा। और ऐसे में आप जब हम बिहार पीसीएस की बात करते हैं वहाँ प्रीवियस पेपर्स को भी आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो नेचर होगा पूछने का, वो भी वही होगा जो आपका बिहार पीसीएस में रहा है। यहाँ पर जब हम बिहार पीसीएस के सिलेबस की बात करते हैं, वहाँ से जाकर के चीज़ें जो देखने को मिली, चूँकि बीपीएससी ही एग्ज़ाम करवा रहा है तो क्वेश्चन का नेचर भी वही होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन्होंने सामान्य हिंदी को कैटेगराइज किया हुआ है। इन्होंने कहा कुछ निबंध भी देंगे हम, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण करके दिया हुआ है। आप इन मार्क्स पर बिल्कुल से नहीं जाइएगा, ठीक है, इन पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनको लेकर के तो दो बातें निकल करके सामने आती हैं। एक तो आपका हमेशा होता है लिटरेचर वाला पार्ट, जिसे हम साहित्य बोल देते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो आपका क्या है, ग्रामर वाला पोर्शन, जिसे हम व्याकरण बोल देते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक डिटेल्ड सिलेबस में गए, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है, जब हम साहित्य की बात करते हैं, हिंदी साहित्य में क्या कुछ टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ये हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर प्रोवाइड कराएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपको अपने जहन में रखने हैं। आपको सारे टॉपिक पढ़ करके उसके बाद आपको पेपर देने जाना है। जैसा कि आप सभी को पता है 75 नंबर की हिंदी आपकी होगी, ठीक है, और अंग्रेजी जो है वो 25 नंबर की है। टोटल 2 घंटे का टाइम और 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है। यहाँ पर जो दूसरा खंड लिखा हुआ है, इस पर आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बीपीएससी के रिटन वाले एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल से इस पर घबराइएगा नहीं। लेकिन इनके बारे में, चूँकि ये साहित्य के पोर्शन है, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी जन्म तिथि और बाकी सारे उसमें जन्मस्थान को लेकर के क्या कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम चलते हैं हिंदी ग्रामर वाले पोर्शन की तरफ, तो ग्रामर में ये सारे टॉपिक हैं जो आप अभी तक ग्रामर में पढ़ते आए हैं। आप सारे टॉपिक देख पा रहे होंगे। और ये सारे टॉपिक जो हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हार्ड कॉपी नोट्स हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को, ये जितने भी टॉपिक है सभी कुछ हमने उसमें जो है मेंशन किया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सैम्पल पीडीएफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य की बात करते हैं तो ये साहित्य है किसका, इंग्लिश लिटरेचर वाला पोर्शन है आपका। और इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन है, जैसे हम शेक्सपियर की बात करते हैं, मिल्टन है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की बात करें, जॉन डिकेंस की बात करें, हार्डी ईस्ट की बात करें, ये सारे आपके लिटरेचर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिटरेचर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, भले ही वो आपका 25 मार्क्स का हो, लेकिन ग्रामर वाले पोर्शन पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसको देख करके घबराइएगा बिल्कुल से नहीं कि इतना सारा पढ़ना है, ठीक है। चूँकि ये बीपीएससी की जब हम ऑफिशियल चीज़ों की बात करते हैं वहीं की वेबसाइट से ये चीज़ है, कहीं अलग से नहीं है। लेकिन चूँकि लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही चीज़ें शामिल होंगी आपकी लैंग्वेज में, तो दोनों ही को हम यहाँ पर लेकर के बात कर रहे हैं। जब हम इंग्लिश के टॉपिक्स की बात करते हैं, ग्रामर में कि क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर वो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। ये इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है आपको देखने को
मिलेंगे। एडजेक्टिव की बात करें, नाउन प्रोनाउन की बात करें, डिटरमाइनर है, प्रोनाउन है, होगा कॉमन जो एक्टिव पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं, टेंस को लेकर के बात करें, कंजंक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो ये सब कुछ यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। सब कुछ सवाल यहाँ से फ्रेम होंगे। अभी भी आपका अगर कोई सवाल बचा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर जो हम जो आपको दे रहे हैं हार्ड कॉपी, उसमें कितने कुछ पेजेस आपके होंगे। पेपर 1 पार्ट 1 की बात करें, पेपर 1 या पेपर 2 करके, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा हुआ है आपका ये, ठीक है। टोटल पेजेस 1638 प्लस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ में 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे ज़्यादा जो जोर देने की ज़रूरत है वो आपका पोर्शन है जीके जीएस। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यही सबसे तगड़ा पोर्शन है, क्योंकि मेरिट बनेगी तो सब यहीं से बनने वाली है, जनरल स्टडीज़ से बनने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप 80 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को शेयर बाकियों तक ज़रूर करिएगा, जिससे अन्य की सहायता भी होती रहे। शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।